माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता गुना। आज जो मैं जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाली हूँ वो उपशास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्य के अंतर्गत एम.एन. श्रीनिवासन जो है समाजशास्त्री, भारतीय समाजशास्त्री जो अग्रिम भूमिका निभाते हैं समाजशास्त्र के क्षेत्र में। उन्होंने ग्रामीण समाज यानी ग्रामीण समाज के बारे में क्या विचार रखे, क्या विचार दिए, उनके बारे में चर्चा करूँगी। ठीक है, अब ये हमारा जो पाठ्यक्रम है उपशास्त्री प्रथम, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एम.एन. श्रीनिवासन का जन्म कब हुआ, तो उनकी मृत्यु को ही, एम.एन. श्रीनिवासन का पूरा नाम क्या। ठीक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। इसमें क्लियर हो जाएगा आपका कि क्या कहना चाह रहा है कि एम.एन. श्रीनिवासन जो थे बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री यानी भारतीय समाजशास्त्री। उन्होंने 1960, 1950 और 60 के बीच में उन्होंने क्या किया, समाज यानी ग्रामीण समाज के जो जीवन उसके बारे में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की कि भाई हम भारतीय समाज के बारे में अध्ययन करें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसका अध्ययन करके हम भारतीय ग्रामीण समाज की व्याख्या करें। ठीक है, क्या था 1950 और 60 के केंद्र के दौरान एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार और क्या है ये सब मिलकर इन्होंने क्या किया, ये तीनों यानी डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, ये तीनों समाजशास्त्री थे भारतीय समाज से। इन्होंने मिलकर तय किया कि हमें भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए, उनमें रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तब उन्होंने इस ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है एम.एन. श्रीनिवासन, ये क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन। इनका पूरा नाम क्या है, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन, इनका ये पूरा नाम है। ठीक है, मैसूर में इनका जन्म हुआ था। मैंने कहा उनकी जो जन्म हुई थी वो मैसूर में 1916 में थी और इनकी मृत्यु 1999 में हुई थी। ठीक है, क्लियर है आपका। अब चलते हैं एम.एन. श्रीनिवास के गांव संबंधी विचार, यानी एम.एन. श्रीनिवासन ने गांव संबंधी क्या विचार। श्रीनिवासन क्या कहते हैं, श्रीनिवासन की रुचि भारतीय ग्राम तथा ग्रामीण क्षेत्र में जीवन भर रहा, यानी उन्हें उनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय गांव तथा भारतीय गांव और उनके ग्रामीण जो लोग रहते हैं उनके जीवन भर की, वो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें ज़्यादा अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बता दूं ये उन्होंने पीएचडी जो शोध कार्य घूरे जो थे उनके अंदर मुंबई में किया था। ठीक है, ये क्या है, क्या कहते हैं, इनकी रुचि भारतीय गांव के जीवन भर बनी रही, यानी उनकी जो रुचि थी हमेशा। क्यों रुचि बने, उन्होंने मैसूर के गांव रामपुर जो गांव था उन्होंने वहाँ पे रह के रिसर्च किया, पर शोध किया। तब उन्होंने शोध किया, उनसे प्रभाव पड़ा, उन्हें ग्रामीण जीवन यानी ग्रामीण जो जीवन उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने उस पर चर्चा की, व्याख्या किया और उनको वो रुचि लगी, उन्हें ग्रामीण जीवन पर उन्हें अध्ययन करना अच्छा लग रहा था। ठीक है, यद्यपि वे गांव में कई बार सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के लिए जा चुके थे। वे अपने रिसर्च में कितनी बार गांव में जा चुके थे सर्वेक्षण के लिए, साक्षात्कार इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू की चर्चा मैं बता दूं कि मैंने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बारे में एक स्पेशली वीडियो बनाया था जिसमें आपको साक्षात्कार किसे कहा जाता है और कैसे किया जाता है, ये अनुसंधान यानी रिसर्च में बताया। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या कहा कि सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार, यानी इन्होंने सर्वेक्षण यानी ग्रामीण जीवों का जो सर्वेक्षण और साक्षात्कार इन्होंने कितनी बार गांव में किया, कितने गांव में गए और सर्वेक्षण किया, साक्षात्कार किया, लोगों से मिलकर साक्षात्कार किया, वार्ता किया। ठीक है, ले चुके थे, लेकिन 1 वर्ष तक मैसूर के निकट, अब मैंने पहले बताया कि 1 वर्ष तक मैसूर के निकट क्या कहा है, गाँव क्या है, मैसूर के निकट एक गाँव में कार्य करने के पश्चात इन्हें समाज के बारे में प्रत्येक जगह मैसूर के एक गांव जो जिसमें रामपुर गांव नाम के बारे में बताई हूँ, उन्होंने वहाँ पर 1 साल वहाँ निवास किया और वहाँ सर्वेक्षण किया, लोगों से मिले और वहाँ रिसर्च किया। तो क्या कहा, कार्य पश्चात उन्हें ग्रामीण समाज के प्रत्यक्ष जान पड़ी। आप जब कहीं आप जाइएगा रिसर्च करने के लिए, आप कहीं से किसी मोबाइल टीवी से कहीं से आप डाटा इकट्ठा कर लीजिए किसी क्षेत्र के बारे में, वो रिसर्च करना। अब कहीं पे जाके स्वयं से रिसर्च करना, डाटा इकट्ठा करना, उसका अलग अलग अनुभव होता है। ठीक है, आपको रिसर्च में जो आपको पहले पुराने रिसर्च लेके आप रिसर्च कीजिए किसी क्षेत्र में, उतना वृहद आपकी जानकारी नहीं, आपको उतनी ही जानकारी होगी जितना उस पेपर में। लेकिन अगर आप किसी क्षेत्र में जाकर रिसर्च करते हैं तो आपका वहाँ कार्य करने का अनुभव होगा, आप उसको बता सकते हैं भाई हमने रिसर्च किया, यहाँ पे जाकर इन लोगों से मिले, आपका डाटा सही होगा। तो क्या किया उन्होंने, पश्चात उन्होंने ग्रामीण समाज में प्रत्यक्ष जानकारी, गांव में रह कार्य करने का अनुभव इनके व्यवसाय तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण
साबित हुआ। इन्हें क्या हुआ, उनका कि व्यावसायिक रूप से और बौद्धिक विकास, यानी उनके दिमाग में जो था सही जानकारी, यानी बौद्धिक विकास हुआ, ग्रामीण के बारे में, ग्रामीण समाज के बारे में उन्हें बेहतर जानकारी दी। ठीक है, अब क्या है, श्रीनिवासन का यह मानना था कि गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है। क्या क्या श्रीनिवासन का क्या था, गांव जो है एक आवश्यक सामाजिक पहचान है, यानी गांव जो हमारा एक आवश्यक सामाजिक क्या है, सामाजिक क्या है, गांव सामाजिक पहचान, यानी आप समाज में रहते हैं, उसमें विकास करते हैं, तो गांव क्या था, सही में सामाजिक का एक संस्था के रूप में है वो। गांव में देखिएगा सामाजिक तक कितना, सामाजिक जो मेल मिलाप होता है कितना होता है, कि सही रूप में आपको सामाजिक जो रहना हो तो कहाँ पता चलता है, गाँव में पता चलता है। ठीक है, यहाँ क्या है, ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाते हैं कि गांव में अपनी एकीकृत पहचान बनाई है। ठीक है, एकीकृत पहचान बनाई है, और ग्रामीण एकता ग्रामीण जीवन में काफ़ी महत्व, यानी ग्रामीण एकता, यानी ग्राम में जाइएगा तब देखिएगा कि ग्रामीण लोग में एकता होती है। किसी घर में देखिएगा कुछ दुर्घटना हुई, कुछ हुआ, तो सारे गांव इकट्ठे। यहाँ क्या हुआ, आपके सामाजिक जो होता है महत्व ज़्यादा है, लोगों से पारस्परिकता ज़्यादा होती है। आप बीमार होने पर शहर में देखिएगा, आपके घर में क्या हो रहा है उसके घर में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपसी तालमेल नहीं है। लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएगा तो वहाँ किस घर में क्या हो रहा आपको पता चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ श्रीनिवासन ने गांव पर श्रीनिवासन द्वारा लिखे गए लेख मुख्यतः दो प्रकार। इन्होंने अपने जो लेख लिखे हैं उन्होंने ग्रामीण समाज के दो भागों में विभाजित किया। पहला क्या आपका, गांव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निजातीय ब्यौरा और ब्यौरों पर चर्चा, यानी क्या क्या, गांव में हम जो क्षेत्रीय कार्य जो करते हैं उनका निजातीय ब्यौरा और इन ब्यौरों पर चर्चा। या आपने गांव में जाके जो आप व्यक्तियों से जो चर्चा की और जो इकट्ठा किया डाटा, उन पर क्या इकट्ठा करके ब्यौरा इकट्ठा कीजिए और इन ब्यौरों पर आप चर्चा कीजिए। ठीक है, पहला है उनका। दूसरा क्या है इनका, भारतीय गांव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में कैसे कार्य करती है, इस ऐतिहासिक अवधारणा पर चर्चा, यानी भारतीय गांव सामाजिक विश्लेषण इकाई, यानी सामाजिक विश्लेषण की जो इकाई है क्या था, कैसे कार्य करती है, यानी समाज में वो कैसे कार्य करती है, इस ऐतिहासिक, यानी इस ऐतिहासिक जो चर्चा है अवधारणाओं की परिचर्चा होनी चाहिए। ठीक है, आप इस वीडियो में क्या समझ में आया कि श्रीनिवासन जो थे ग्रामीण संपत्ति यानी ग्रामीण समाज में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने भारतीय समाज को अपने विशेष रिसर्च के द्वारा और उस पर अध्ययन के द्वारा ही बताया कि भारतीय समाज जो हमारा सामाजिक जीवन का बेहतरीन नमूना है, जो आपको सामाजिक जो रिलेशन उसके बारे में बताता है। उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।